बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिपार्टमेंटल डेलीगेशन ऑफ पावर्स 2023 स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब महकमाना तफवीज़ इख्तियारात तरमीम 2023। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने डेलीगेशन ऑफ पावर्स 2023 के हवाले से डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन इशू किया है। आज हम रिव्यू करेंगे कि इस नोटिफिकेशन के तहत कौन से इख्तियारात किस अथॉरिटी को तफवीज़ किए गए हैं और किस हद तक उनकी पावर्स को एक्सटेंड किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बतरीक लाहौर 29 नवंबर 2023। नोटिफिकेशन नंबर SOGD.OP.P/2023। रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 के रूल 10 GI के तहत अता करदा इख्तियारात के इस्तेमाल में मैनुअल ऑफ सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस 2016 के पैरा 1.4 के साथ पढ़ें और इस महकमे के तमाम सबका नोटिफिकेशन जिन पर नोटिफिकेशन नंबर SOEND.D.O.P/2014 मोरखा 23 मई 2019, 17 जुलाई 2019, 6 अगस्त 2019, 26 मई 2022, 9 फरवरी 2023 और 1 मार्च 2023 शामिल हैं को मुस्तरद करते हुए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑफिशियल बिजनेस को खत्म करने के लिए दर्ज झैल महकमाना डेलीगेशन ऑफ पावर्स को फौरी तौर पर लागू करने के लिए नोटिफाइड किया जाता है। अब हम कंसर्न अथॉरिटी डेलीगेशन ऑफ पावर्स को रिव्यू करते हैं। डेलीगेशन ऑफ पावर्स स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सीरियल नंबर नेचर ऑफ पावर एक्सटेंड टू पावर किस हद तक इख्तियारात इंक्रीज किए गए हैं। टू होम डेलीगेटेड किसको इख्तियारात तफवीज किए गए हैं। अथॉरिटी टू अप्रूव मंजूरी करने वाली अथॉरिटी कौन होगी। BF 17 और 18 के तमाम टीचर्स और ऑफिसर्स की अपॉइंटिंग और पोस्टिंग फुल पावर ऑफ अपॉइंटिंग और पोस्टिंग की अथॉरिटी दे दी है सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को। BF 16 to 17 और BF 17 18 उनके प्रमोशन के लिए DPC का इख्तियार और उनकी प्रमोशन पर पोस्टिंग के इख्तियारात फुल पावर दे दिए गए हैं AS कंसर्न को। बेसिक स्केल 17 to 18 और बेसिक स्केल 18 to 19 के टीचर्स और ऑफिसर्स के मूव ओवर केसेस के लिए DPC का कंडक्ट फुल पावर अथॉरिटीज दे दी गई हैं AS कंसर्न को। CO, DA, DO एडिशनल डायरेक्टर्स BS 19 के ट्रांसफर और पोस्टिंग का इख्तियार सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को। डिप्टी DOs असिस्टेंट डायरेक्टर EOs BS 17 एंड BS 18 स्पेशल सेक्रेटरी के पास फुल इख्तियारात। BS 17 और इससे अबव की वैकेंट पोस्टों का एडिशनल चार्ज असाइन करने की अथॉरिटी स्पेशल सेक्रेटरी के पास है। टीचर्स और हेड टीचर्स के तमाम किस्म के ट्रांसफर और पोस्टिंग का इख्तियार फुल पावर दे दिया गया है स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम सिस्ट के जरिए कंसर्न अथॉरिटी को। ट्रांसफर या पोस्टिंग पर 15 दिनों की ज्वाइनिंग की एक्सटेंशन इख्तियारात फुल पावर बेसिक स्केल 16 तक CO DA के पास। बेसिक स्केल 17 और अबव के इख्तियारात तफवीज कर दिए गए हैं फुल पावर अथॉरिटीज AS कंसर्न को। ट्रांसफर या पोस्टिंग के वक्त 30 दिनों की ज्वाइनिंग टाइम की एक्सटेंशन का फुल पावर दे दिया गया है AS कंसर्न को। फ्रेश अपॉइंटमेंट पर ज्वाइनिंग टाइम में 15 दिनों की एक्सटेंशन का इख्तियार AS कंसर्न को असाइन किया गया है। टीचर्स ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स के डेपुटेशन केसेस स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के आउटसाइड डिपार्टमेंट्स के फुल पावर का इख्तियार दिया गया है सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को। BS 18 और इससे अबव के विद इन डिपार्टमेंट के फुल पावर इख्तियारात दिए गए हैं सेक्रेटरी SCD को। डिपार्टमेंट में बेसिक स्केल 17 तक के फुल पावर इख्तियारात दिए गए हैं स्पेशल सेक्रेटरी को। BS 17 और इससे अबव के ऑफिशियल्स जो अवेटिंग पोस्टों पर हैं उनकी पे एडजस्टमेंट के फुल इख्तियारात हैं स्पेशल सेक्रेटरी के पास। बेसिक स्केल 17 और 18 के एम्प्लॉयज की कंफर्मेशन के फुल इख्तियारात असाइन किए गए हैं सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को। सरकारी मुलाजमीन की विद इन डिपार्टमेंट पोस्टिंग या ट्रांसफर के इख्तियारात फुल पावर्स BF 17 तक के ऑफिशियल्स के इख्तियारात DS जनरल को। BS 16 और 17 AS जनरल, BS 18 स्पेशल सेक्रेटरी, BS 19 सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। पॉइंट नंबर 10 सेक्रेटरिएट स्टाफ के अकॉर्डिंग है। नॉन सेक्रेटरिएट स्टाफ तमाम किस्म की लीव के सैंक्शन के इख्तियारात मासवाए स्टडी लीव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव और एक्स पाकिस्तान लीव के फुल पावर अथॉरिटीज असाइन कर दी गई हैं BS 1 to 16 अपॉइंटिंग अथॉरिटी कंसर्न। BS 17 और 18 19 डेज तक के इख्तियारात हैं CO DA के पास और 90 डेज से अबव के इख्तियारात हैं AS कंसर्न के पास। BS 19 और BS 20 के इख्तियारात हैं स्पेशल सेक्रेटरी के पास।
میٹرنٹی لیو اور عدت لیو کی فل پاور اسائن کر دی گئی ہیں DDO کنسرن کو۔ ایکس پاکستان لیو، اسٹڈی لیو، ایکسٹراڈنری لیو انکلوڈنگ NOC فل پاور اختیارات دے دی گئے ہیں BS 1 سے 16 تک کے اپوائنٹنگ اتھارٹی کو، اور BS 17 اینڈ ابو کے اختیارات اسائن کیے گئے ہیں اسپیشل سیکرٹری کو۔ حج عمرہ زیارت انکلوڈنگ NOC BS 1 اور 16 کی فل پاور اتھارٹی دے دی گئی ہے اپوائنٹنگ اتھارٹی کو۔ BS 17 اور 18 کی اتھارٹی ہے CEO DA کے پاس۔ BS 19 اور BS 20 کی اتھارٹی اسائن کی گئی ہے AS کنسرن کو۔ سپر انویشن پر یعنی کہ 60 سال کی ریٹائرمنٹ ایج پر ریٹائرمنٹ نوٹیفکیشن کی اتھارٹی اسائن کی گئی ہے BS 1 to 16 CEO DA کو۔ BS 17 and 18 DS کنسرن، BS 19 AS کنسرن، BS 20 S&JD کو ریٹائرمنٹ کیس فارورڈ کیے جائیں گے جو کہ AS کنسرن اسے اپروو کرے گا۔ BS 17 to BS 19 تک کے تمام آفیسرز کی انویلیڈیشن یا پری میچور ریٹائرمنٹ نوٹیفکیشن کی فل پاور اسائن کر دی گئی ہیں AS کنسرن کو۔ BS 17 اور اس سے ابو کے آفیسرز کے LPR سینکشن اور انکیشمنٹ ان لیو آف ریفیوزڈ LPR کی فل پاور اسائن کر دی گئی ہیں اسپیشل سیکرٹری کو۔ BS 17 اور ابو کے آبیچوری نوٹیفکیشن یعنی کہ جب سرکاری ملازم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس وقت ڈپارٹمنٹل آبیچوری نوٹیفکیشن جو ایشو کیا جاتا ہے اس کے فل پاور اسائن کر دی گئی ہیں AS کنسرن کو۔ BS 17 اور اس سے ابو کے تمام آفیسرز کے پینشن کیسز جس میں کمیٹیشن اور پینشن انٹائٹلمنٹ جس میں ملٹری سروسز اور دوسری سروسز جو کہ پینشن کے لیے قابل قبول ہوتی ہیں ان کے ضمن میں اختیارات BS 17 تک کے آفیسرز کی پینشن کی سینکشنز کر دی گئی ہیں CEO DA کنسرن کو۔ BS 18 to 20 آفیسرز پینشن کی سینکشن کر دی گئی ہیں AS جنرل کو۔ آفیسرز یا ٹیچرز کے خلاف کسی قسم کی کمپلین کے بارے میں میٹرز کو جانچ کرنے کے لیے اور اس کیس کی ریکمنڈیشن کی پاور اتھارٹیز اسائن کی گئی ہیں BS 17 and 18 AS کنسرن، BS 19 اینڈ ابو اسپیشل سیکرٹری کو۔ پیٹا ایکٹ 2006 کے تحت BS 17 and 18 کے ٹیچرز اور آفیسرز کی انکوائری انیشیٹ کرنے کا اختیار فل پاور اتھارٹی سیکرٹری SAD۔ BS 17 اینڈ ابو کے آفیسرز کی سینئرٹی اور ان کے ڈسپیوٹ اور ان کے نوٹیفکیشن آف سینئرٹی لسٹ کے والے سے فل پاور اسائن کی گئی ہیں AS کنسرن کو۔ نان ڈیمانڈ نو انکوائری سرٹیفکیٹ پینشن اور پروموشن کے کیسز میں نان سیکریٹریٹ BS 17 to 19 DS E&D سے رپورٹ حاصل کرنے کے بعد DS کنسرن کو اتھارٹیز اسائن کی گئی ہیں۔ DS E&D سے رپورٹ حاصل کرنے کے بعد BS 20 آفیسرز کے اختیارات ہیں AS کنسرن کے پاس۔ ابراڈ میں سیمینار، ٹریننگ، ورکشاپ اور کورسز کی فل پاور اتھارٹی سیکرٹری SAD۔ ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیٹو فار DPC DRC ان ڈسٹرکٹ فل پاورز AS کنسرنڈ۔ انویلیڈیشن یا ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کے لیے میڈیکل بورڈ کو ریفر کرنے کے کیسز BS 1 to 16 کے آفیشلز کے اختیارات اپوائنٹنگ اتھارٹی کو حاصل ہو گئے ہیں۔ BS 17 اینڈ ابو آفیسرز کے اختیارات AS کنسرن کے پاس۔ پاسپورٹ کے لیے NOC کا اجرا فل پاور اتھارٹیز BS 1 to 16 DO کنسرن کے پاس۔ CEO DA کے ریلیٹڈ سٹاف کے اختیارات ہیں CEO DE کے پاس۔ BS 17 اور ابو کے آفیسرز AS کنسرن کے پاس۔ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں تھرو پراپر چینل امپلائمنٹ کے لیے NOC کے لیے اپلائی کرنے کے لیے BS 17 تک رپورٹنگ آفیسر DDO اور BS 17 اینڈ ابو DS کنسرن۔ آفیسر اور آفیشلز کے GPF ایڈوانس کے کیسز۔ نان سیکریٹریٹ سٹاف آفیسرز BS 17 to 20 جو کہ اسکول یا ڈسٹرکٹ لیول آفیسرز ہیں CEO DA کنسرن کے پاس۔ DPI آفیسز میں پوسٹڈ BS 17 to BS 20 آفیسرز DPI کنسرن۔ BS 17 اور اس سے ابو سیکریٹریٹ کی پوسٹوں پر آفیسرز DS جنرل۔ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے لیے گرانٹ فل پاور سیکرٹری SAD۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی نیشنلائزیشن اور ڈی نیشنلائزیشن کے تمام معاملات سیکرٹری SED کو اسائن کر دیے گئے ہیں۔ نئے تعلیمی اداروں کے لیے سائٹس کی سلیکشن یا ان کی شفٹنگ فل پاور اختیارات سیکرٹری SAD کو۔ پوائنٹ نمبر 27 اسمبلی کیسز کے تمام کیسز بھی AS کنسرن کو اسائن کیے گئے ہیں۔ پریزیڈنٹ PM گورنر چیف منسٹر CS ڈائریکٹر اور پٹیشنرز کے تمام اختیارات بھی AS کنسرن کو اسائن کر دیے گئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 23 چیئرمین کے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی سیکرٹریز اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اسائن کیے گئے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں نئے سبجیکٹ کا اجرا سیکرٹری اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ۔ پوسٹوں کو ختم کرنے کے فل اختیارات اسپیشل سیکرٹری کے پاس۔ QEDC کا اجلاس بلانے کے فل پاور اختیارات AS کنسرن کے پاس۔
BS 20 तक के टीचर्स और ऑफिसर्स के MA, MSc, MPhil, PhD क्लासेस में एडमिशन के लिए NOC का इख्तियार। BS 16 तक अपॉइंटिंग अथॉरिटी, BS 17 एंड अबव DS कंसर्न, BS 19 एंड 20 AS कंसर्न। पॉइंट नंबर 33 कोर्ट केसेस के मुतलका है, वो भी इख्तियारात AS कंसर्न के पास हैं। पब्लिक एक्सपेंसेस पर डिफेंड केसेस का इख्तियार भी स्पेशल सेक्रेटरी के पास। PPSC के थ्रू रिक्रूटमेंट पर डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ऑफिसर्स की नॉमिनेशन का इख्तियार स्पेशल सेक्रेटरी को असाइन कर दिया गया है। वो ऑफिसर और ऑफिशियल्स जो कि दूसरे डिपार्टमेंट में रिटेंशन ऑफ लीव के तौर पर अपॉइंट होते हैं, उनकी रिलीविंग के इख्तियारात नॉन सेक्रेटेरिएट BS 17 एंड अबव सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास। PhD, MPhil, LLM अलाउंस नॉन सेक्रेटेरिएट BS 1 to 16 DDO कंसर्न, BS 17 एंड 18 AS कंसर्न, BS 19 एंड 20 स्पेशल सेक्रेटरी। TADA और TA ट्रांसफर के इख्तियारात BS 16 तक के SO जर्नल के पास, BS 17 एंड अबव DS जर्नल, BS 19 एंड अबव AS जर्नल। स्टूडेंट्स के एडमिशन, इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन, एज रिलैक्सेशन, सजा के मुतालिक केसेस, बच्चे और बच्चियों के हरासमेंट के केसेस, एकेडमिक कैलेंडर और स्पोर्ट्स कैलेंडर की फुल इख्तियारात असाइन कर दिए गए हैं DSAC-AD को। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी और उसके डाटा को तलब करने के इख्तियारात सेक्रेटरी SAD को असाइन कर दिए गए हैं। SNGAD और लॉ डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के केसेस जो कि किसी एडवाइस के लिए भेजे जाते हैं, उसके फुल पावर इख्तियारात असाइन कर दी गई हैं AS कंसर्न को। डेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस का इख्तियार अपॉइंटिंग अथॉरिटी को दे दिया गया है। फाइनेंस डिवीजन के इंस्ट्रक्शंस और नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग एडिशनल चार्ज अलाउंस को देने का इख्तियार AS कंसर्न। मौजूदा और कंटिन्यू बेसिस पर बजट प्रपोजल को तैयार करने और सबमिट करने का इख्तियार का फुल इख्तियार दे दिया गया है AS-B&P को। एग्जाम में प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर डिपार्टमेंटल परमिशन DO कंसर्न को, CO DE ऑफिस के इख्तियारात CO कंसर्न के पास हैं। मुंसलिका डिपार्टमेंट के हवाले से इंफॉर्मेशन की क्लैरिफिकेशन के इख्तियारात DS कंसर्न। मुंसलिका डिपार्टमेंट की पटिशंस और उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर तमाम कोर्ट केसेस के इख्तियारात DS कंसर्न। विडो और विडोअर सरकारी मुलाजिम के फाइनेंशियल असिस्टेंट के हवाले से फाइनेंस डिवीजन इंस्ट्रक्शंस का इख्तियार BS 1 to 16 अपॉइंटिंग अथॉरिटी, BS 17 एंड अबव स्पेशल सेक्रेटरी। स्कूल या इदारों का नाम तब्दील करने के लिए मुतल्लिका ऑफिसर्स पर मुश्तमिल कमेटी की रिकमेंडेशंस पर स्पेशल सेक्रेटरी को इख्तियार होगा। कमेटी में शामिल होगा CEO, डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस, कंसर्न DO, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर। टाइम स्केल प्रमोशन के इख्तियारात BS 1 to 16 AS कंसर्न, BS 17 एंड अबव स्पेशल सेक्रेटरी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क असाइन करने के इख्तियारात फुल पावर दे दिए गए हैं स्पेशल सेक्रेटरी को। इख्तियारात के ज़िमन में काफी ज्यादा केसेस में बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है। इससे पहले काफी ज्यादा केसेस में हायर अथॉरिटीज को अप्रोच करना पड़ता था। इख्तियारात इनिशियल कंसर्न अथॉरिटीज को फॉरवर्ड कर दिए गए हैं और उन्हें फुल पावर्स असाइन कर दिए गए हैं, जो कि डिपार्टमेंट का एक अच्छा इकदाम है। प्रोविंशियल लेवल पर अप्रोच करने के बजाय कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में ही और कंसर्न ऑफिसर के पास ही वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएं। डेलीगेशन ऑफ पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अब वर्कलोड भी काफी ज्यादा कम होगा और वो तमाम केसेस जो काफी अरसा पेंडिंग पड़े रहते थे, अब विद इन अ टाइम फ्रेम वो बासानी सॉर्ट आउट हो जाएंगे और इससे तमाम ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स को बेनिफिट मिलेगा। जिन अथॉरिटीज को डेलीगेशंस ऑफ पावर्स असाइन की गई हैं, अब वो बासानी अप्रोचेबल भी हैं। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो तमाम केसेस जो काफी अर्सा तक पेंडिंग पड़े रहते थे, वो भी बासानी जल्दी निपटा दिया जाया करेंगे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा।